Hello everyone. Today I am going to teach you another concept that is loan from financial institutions. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of sources of business finance. Till now you have read about different sources of business finance or by which a company can raise funds. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना कितना मेरिटफुल है और कितना डीमेरिटफुल है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं ये भी देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. So various financial institutions like Life Insurance, Unit Trust of India, IDBI, ICICI, these all are established all over the country to provide financial help to business organization. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए ही इसलिए गए हैं कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सके और इन इंस्टीट्यूशंस को हम डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं बिकॉज दे एम एट प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ये बैंक जो हैं वो कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, इसीलिए हम इन्हें डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं. The main role of a financial institution is to transfer financial resources from those who save it to those who are in need of financial resources for economic activity. See, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसके पास से, सेवर्स के पास से ले जा कर के वो पैसा किसको देते हैं, इन्वेस्टर्स को. सेवर्स आर दोज who have surplus fund means your household and फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत किसे होती है, आपके बिजनेस फर्म्स को. दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फ्रॉम दोज हु सेव्ड इट टू दोज हु आर इन नीड ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी. Moreover, financial institutions are set up by central and state government. So these institutions have been established by central as well as state government to fulfill medium as well as long term requirements of the business. So financial institutions जो हैं वो हमारी long और medium term requirements को पूरा करती हैं. Moreover, financial institutions give technical assistance and managerial services to organizations. जैसे आपका कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करने के अलावा टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करता था, वैसे ही आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बिजनेस फर्म्स को टेक्निकल असिस्टेंस और मैनेजरियल सर्विसेज प्लस मार्केट सर्वेज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को. और ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लार्ज फंड्स प्रोवाइड करती हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस टाइप के लोन प्रोवाइड करती है. देख लेते हैं क्या मेरिट्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स रेज करने के. सो अब फर्स्ट मेरिट ऑफ raising loan from financial institution is that for long term business funds requirement financial institutions are preferable as they provide long term finance which is not provided by the commercial bank. So जैसा कि हमने पढ़ा था कॉमर्शियल बैंक जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं बिजनेस की, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को पूरा नहीं करते हैं. और यहीं पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं. तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए. ओके, हम यहाँ से पैसा जो है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ईजिली ले सकते हैं. अनदर मेरिट ऑफ रेजिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज डैट फाइनेंस इज अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल इन द मार्केट. सो आपकी एक बिजनेस साइकिल होती है जिसमें 4 फेजेस होते हैं. वन इज़ बूम, अनदर इज़ रिसेशन, थर्ड वन इज़ डिप्रेशन एंड वन मोर इज़ रिकवरी. सो बूम आपका एक पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, आपको ईजिली पैसा वैसा मिल जाता है सब जगह से. और एक होता है डिप्रेशन का पीरियड जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे होती है, डाउन होती है. सो
डिप्रेशन के पीरियड में भी अगर आपको पैसा कहीं से मिल सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओनली दे प्रोवाइड फंड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, जब आपको कहीं और से पैसा नहीं मिल पाता है. ओके. Another merit of raising loan from financial institution is that if company has raised its capital or raised its funds from financial institution, then it will create or it will increase the goodwill of the company. So जब भी कंपनी ने अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन रेज किया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज किया है तो ये कंपनी की गुडविल को इंक्रीज कर देता है. तो ये भी बिजनेस फर्म्स के लिए एक फ़ायदा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने का. मोर ओवर, another benefit of taking loan from financial institution is that beside providing funds, many of these institutions provide financial, managerial and technical advice and consultancy to the business firms. So आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फंड्स प्रोवाइड करने के अलावा फाइनेंशियल, मैनेजरियल और टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फर्म्स को. और यहाँ पे इजी होता है लोन का रीपेमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी लोन का रीपेमेंट करते हैं वो इजी इंस्टॉलमेंट्स में हो जाता है. Beside this, we have some demerits of financial institutions. That is, these institutions come under the government criteria and they follow rigid rules for granting loans, and too many formalities make the procedure time consuming. So जब भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से लोन लेना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर हो जाता है. मोर ओवर, restriction on dividend payment imposed on the powers of the borrowing company by the financial institution is another demerit of taking loan from financial institution. See, जब भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी कंपनी के डिविडेंड पेमेंट के क्राइटेरिया पे. आपने अगर आपकी कंपनी ने अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है आपको कितना पेमेंट अपने शेयर होल्डर्स को देना है वो टोटली डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिस्ट्रिक्शंस पे. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कहेगा ज़्यादा आप पे करेंगे, लिबरल पॉलिसी यूज़ करेंगे तो आप करेंगे, नहीं तो वो कंजर्वेटिव पॉलिसी रहेगी. मोर ओवर, financial institution may have their nominees on the board of directors of the borrowing company, thereby restricting the power of the company. So in order to restrict the powers of borrowing company, these institutions have their nominees in the board of directors of that particular company. So जिस भी कंपनी ने लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनकी पावर्स रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन अपने नॉमिनीज़ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर देते हैं. सो टिल नाउ यू हैव रेड अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और अब आपको क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना इज़ अ गुड थिंग और इज़ नॉट. मोर ओवर, देयर आर सम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम विच company can raise loan. So our first financial institution is Industrial Finance Corporation of India. So IFCI is set up as a statutory organization under the Industrial Finance Corporation Act 1948. So Industrial Finance Corporation of India जो है एक statutory organization है. Statutory organization means the organization which has raised funds. Statutory organization is the organization which is registered in the particular parliament act, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड हेल्प टूवर्ड्स सपोर्टिंग द लोकल एडवांसमेंट एंड अर्जिंग न्यू बिजनेस विजनरीज टू गो इनटू द अर्जेंट एंड नीडफुल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. आपका जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये IFCI एक्ट 1948 में सेटअप किया गया है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लोकल एडवांसमेंट्स प्रोवाइड करे, प्लस जो भी न्यू बिजनेस विजनरीज़ हैं उनको लेकर के आए सामने, और उनकी जो भी
अर्जेंट या नीडफुल नीड है मार्केट के अंदर की, उसको फुलफिल करे. अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. ये स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 एक्ट में लेके आया गया था और बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्डअप किया था in their particular areas for giving medium and short term funds to business which are outside the extent of IFCI. So basically state financial corporations आपके इसलिए establish किए गए थे different states में, जिससे कि ये मीडियम और शॉर्ट टर्म फंड्स जो भी बिजनेस की हैं उनको फुलफिल कर सके, जो कि IFCI के अंदर नहीं आते हैं. वैसे तो सबको पैसा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिल जाता है, बट स्टिल जिन बिजनेस कॉरपोरेशंस को नहीं मिल पाता है उनके लिए स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था डिफरेंट स्टेट्स में. ओके, विद दिस वी हैव सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज ICICI. यू हैव हर्ड दिस नेम so many टाइम. इट इज़ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. This foundation formed in 1955 as a public organization. ये एक public organization के तौर पे शुरू हुआ था. Under the Companies Act, ICICI help in the creation, development and modernization of industrial endeavors solely in the private sector. So ICICI basically help करता है इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट करने में, उनको डेवलप करने में और उनका मॉडर्नाइजेशन करने में, बेसिकली जो भी इंडस्ट्रीज़ आपके प्राइवेट सेक्टर में आती हैं. मोर ओवर अनदर टाइप ऑफ और अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसको हम IDBI भी बोलते हैं. 1964 में ये सेटअप किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964, with a target to facilitate the working of other financial institutions including commercial banks. So basically industrial development bank of India इसलिए सेटअप किया गया था जिससे कि वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को देख सके, वर्किंग को फैसिलिटेट कर सके, और अदर बैंक्स में आपके कॉमर्शियल बैंक्स भी आते हैं. सो बेसिकली IDBI आपकी डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लस कॉमर्शियल बैंक की वर्किंग को फैसिलिटेट कराने में हेल्प करता है. Beside this, we have one more financial institution, that is Industrial Investment Bank of India Limited. It was set up as an essential institution for the restoration of sick units and was known as Industrial Reconstruction Corporation of India. So आपका Industrial Investment Bank of India जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको सिर्फ और सिर्फ सिक यूनिट्स के लिए रखा गया था. आपकी जो भी कंपनीज जो हैं वो बीमार हो जाती हैं, बीमार होने का मतलब है यहाँ पे वो अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो नहीं रेज कर पाती हैं, अच्छे प्रॉफिट नहीं हो रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ को 3-4 ईयर से लॉसेस ही फेस करने हो रहे होते हैं. सो ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिक यूनिट्स होती हैं और उन सिक यूनिट्स के रीस्टोरेशन के लिए, उनको फिर से सही करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बनाए गए थे और इनको हम इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. It was reconstituted and renamed as Industrial Reconstruction Bank of India in 1985, and again in 1997 its name was changed to Industrial Investment Bank of India. So I hope आपको क्लियर हो गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना कितना फ़ायदेमंद है और कितना डीमेरिट, कितनी लिमिटेशंस है उसकी. मोर ओवर इन दिस वीडियो यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट financial institution. Please go through your book, read this particular topic from your book, and if you still have any query, any doubt regarding this particular video, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with a friend and subscribe to my channel. Okay, thank you.